जब आपका भाई या दोस्त आपको बोले कि कहीं चलना है तो उसको बोलो चल। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं बल्लालेश्वर गणपति टेम्पल, जो कि अष्टविनायक मंदिरों में से एक है, जो कि रायगढ़ जिले के पाली गांव में स्थित है। यह मंदिर मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और पुणे से भी वैसे 120 to 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग बाइक से जा रहे हैं तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे लगे, और आप अगर किसी दूसरे व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए। ये हमें रास्ते में एक टूटा फूटा हवाई जहाज़ दिखा, तो अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमारे पास है, बट इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ऐड करना चाहिए। हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद पार्किंग की कोई ऐसे सेपरेट व्यवस्था नहीं थी, तो हमने पेड पार्किंग है, तो आप वहाँ पे बाइक या कार से जाते हो तो अपना बाइक या कार आप पार्क में लगा सकते हो। तो चलिए पार्क में लगा के हम लोग सर्वप्रथम श्री धुंडी विनायक के दर्शन के लिए आए, और उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए श्री बालेश्वर गणपति जी के दर्शन के लिए। यहाँ के मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, अब इनके बारे में डिटेल्ड में हम आगे बात करेंगे। तो ये है हमारे बालेश्वर गणपति जी, और ये घंटा जो दिख रहा है आपको, इसका भी एक विशेष महत्व है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गणपति जी के मंदिर के सामने एक तालाब भी है जिसमें मछलियाँ और कछुए हैं, और हमें होपफुली कुछ कछुए धूप सेकते हुए मिल गए, तो हमने उनको भी वीडियो में लिया है। ये एक मोटा कछुआ है जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे, सॉरी वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं एक्चुअली, और ये वो कछुए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये धूप सेक रहे हैं और ये एक कप से चढ़ने का बेचारा प्रयास कर रहा है, बट चढ़ नहीं पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिनेमैटिक शॉट लेने का प्रयास करते हुए, और ये हैं हमारे बड़े भ्राता श्री। सो मैं और यही आए थे इस ट्रिप में। हम यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर ही रहे थे कि डोगेश भाई आए, उन्होंने बोला भाई प्रसाद तो दे दो, हमने कहा भाई ले लो। बस फिर बैठे थे। दर्शन होने के बाद दोस्तों हम फटाफट वहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें एक दूसरे डेस्टिनेशन में भी जाना था। सो ये एक अच्छी जगह दिखी जहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ बातें करते हैं। और जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो वो बात आ गया है दोस्तों। सो कैसा है कि जूते के लेस खुल गए हैं, जूते का लेस बातें होंगी। सो बातें कुछ ऐसी हैं कि ये जो बल्लालेश्वर मंदिर है, इसका एक तो मेजर इम्पोर्टेंस यही है कि ये अष्टविनायक मंदिरों में से एक है, और दूसरा ऐसा है कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें ऐसा माना जाता है कि एक बल्लाल नाम के बालक थे जो कि अपनी बाल्यावस्था में, हिंदी बाल्यावस्था में वो जो खेलते थे, जैसे हम लोग अपने बचपन में गिल्ली डंडा वगैरह खेला करते थे, तो वो बचपन में क्या करते थे, पूजा पाठ का गेम खेला करते थे। भाई ये इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कभी ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा जो अपने बचपन में पूजा पाठ वाले गेम खेला करता था, लेकिन वो खेला करते थे। इसके लिए उनके नाम पे मंदिर है, हम नहीं खेला करते थे, इसलिए हम उनके नाम के मंदिर पे वीडियो बना रहे हैं। तो बकवास बंद करते हुए, तो क्या हुआ कि वो लोग पूजा पाठ का गेम खेला करते थे, और वो उसमें इतना बिजी हो जाते थे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो खाना पीना ही भूल जाते थे। सो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके माँ बाप ने आके बल्लाल जी के फादर से कंप्लेन की कि भाई ये हमें हमारे बच्चों को ऐसे इंगेज रखता है, तो ये लोग खाना पीना ही नहीं खा रहे हैं अच्छे से। उसके फादर गुस्सा हो गए, उसके फादर पहुंचे वहाँ पे, उसके यानी उनके फादर पहुंचे वहाँ पे, और उन्होंने जब बाकी बच्चों ने उनके फादर को देखा तो वो लोग तो भाग लिए। अब क्या हुआ कि जो उन्होंने मूर्ति बना रखी थी गणेश जी की, तो बल्लाल जी के फादर, जिनका आई थिंक कल्याण नाम था, तो उन्होंने वो मूर्ति फेंक दी और बल्लाल जी को एक पेड़ से बांध दिया। वो पेड़ से बांधने के बाद भी वो श्री गणेश जी की आराधना में लगे रहे और उन्हें याद किया और उनसे सहायता मांगी।
फिर गणेश जी आए। गणेश जी ने उनको बोला कि भाई क्या चाहिए, मतलब उन्होंने उनको छुड़ाया और सब कुछ ठीक कर दिया जो भी उनको लगा हुआ था। मतलब मैं था नहीं, बट ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा। भाई भगवान आएंगे तो यार वो क्या, मतलब वो तो सब कुछ फिक्स कर देंगे भाई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वही मेक अ विश तो मेक अ विश बोला बल्लाल जी को। तो बल्लाल जी ने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ आप हमेशा यहीं रह जाओ। सो भाई इनोसेंट बच्चे थे, मन के सच्चे थे, तो उन्होंने ऐसी विश मांगी। आजकल के ज़माने के बच्चे होते तो बोलते कि भाई क्या क्या मांगते अब वही जाने। सो उन्होंने बोला कि ठीक है। सो वो गणपति जी बल्लालेश्वर गणपति जी के रूप में वहाँ पे स्थापित हो गए। तब से वो वहीं पे हैं। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो धुंडी विनायक हैं, धुंडी विनायक एक्चुअली वही मूर्ति है जिसका बालक लोग बचपन में पूजा किया करते थे, खेल खेल में जिसकी पूजा करते थे। तो इसलिए जब कभी भी आप जाते हैं दर्शन के लिए तो आपको पहले धुंडी विनायक के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद में आपको श्री बल्लालेश्वर गणपति जी के दर्शन करने होते हैं। ये जो गणपति जी की मूर्ति के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये मूर्ति जो है वो पूर्वमुखी है, यानी उनका जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर है और उनकी जो सूंड है उसका वो बाई तरफ घूमी हुई है। और ऐसा कहते हैं कि उनकी आंखों में और उनके नाभि में हीरे जड़े हुए हैं। और जो जब भी हमारा जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा में रहता है, तो जो सूर्य की किरण पहली किरण होती है वो डायरेक्ट श्री गणपति जी के मूर्ति पे ही पड़ती है। दक्षिण दिशा में सूर्य होता है, मतलब जब दक्षिणावर्ती होता है तब की बात है। अब वो क्या है वो आप फिर जान लो भाई, थोड़ा वो साइंस के रिलेटेड बातें हैं। सो जब सूर्य एक्चुअली दो टाइप से ये होता है, एक दक्षिणावर्ती होता है और एक उत्तरावर्ती होता है, हिंदी। जब वो दक्षिणावर्ती होता है तो उसकी पहली किरणें जो होती हैं मॉर्निंग टाइम की, वो सबसे पहले मंदिर में ही पड़ती हैं। उसका आर्किटेक्चर ऐसा डिज़ाइन किया गया है। और हाँ, उसमें जो मंदिर में एक घंटा लगा हुआ है दोस्तों, तो वो घंटे का भी विशेष महत्व है। ऐसा कोई मामूली घंटा नहीं है कि पैसे इकट्ठे किए और घंटा लगा दिया। वो एक्चुअली जो पहले पेशवा थे, पहले जो बाजीराव पेशवा थे, उनके जो भाई थे आई थिंक छोटे, उन्होंने, जिनका नाम था चिमाजी पेशवा, चिमाजी नाम तो क्लियर है। तो चिमाजी जब पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए गए थे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने उनके चर्च से या फिर उनके जो सरकारी संस्थान होते हैं वहां पे पहले वो लोग काफी घंटे लगा के रखते थे। तो वो वहां से इन चीजों को एज ए ट्रॉफी ले लिया करते थे और फिर उन्हीं में से एक उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। सो दोस्तों, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये वहाँ पे जाने के उपरांत मैंने वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे उनसे बात करके उन्होंने जो डिटेल्स दी या फिर थोड़ा बहुत गूगल करके जो मैंने डिटेल्स ली वही बताई हैं। तो अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ अगर गलत होता है तो सजेस्ट करें। कुछ अगर मुझे वीडियो में सुधारना चाहिए, आई नो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है इधर उधर का। सो प्लीज़ कोई भी सजेशन है तो गिव इट।